सो हे एवरीवन, क्या हाल चाल है भाई आप सबके। तो एक क्विक इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो भाई मैं दिसंबर में ना बिगनिंग में एक क्रैश कोर्स स्टार्ट करवा रहा हूँ क्लास 12 का, ठीक है। तो एक बारी ड्यूरेशन समझ लेते हैं। कोर्स स्टार्ट होगा दिसंबर बिगनिंग में और आखिरी डेट जो होगी कोर्स की वो रहने वाली है टिल द डेट ऑफ योर अकाउंटेंसी बोर्ड एग्जाम, ठीक है। तो अकाउंटेंसी का बोर्ड एग्जाम जिस भी दिन होगा उस दिन तक ही आपका क्रैश कोर्स चलने वाला है। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है मेरे साथ ऑनलाइन क्लासेस करने में, आपको स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है उस पर आप एक मैसेज भेज दो और सारी कोर्स डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो भाई क्या हाल चाल है आप सभी के। तो यार आज की क्लास में हम लोग कर रहे हैं अकाउंटिंग रेशियोज चैप्टर को। और भाई अगर यार तुम बुक में देखोगे, चाहे कोई भी बुक देखो, टीएस देखो, डीके गोल देखो, कोई भी बुक देखोगे, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, ठीक है। 160 से भी ज्यादा क्वेश्चंस है इस चैप्टर के। तो यार अगर आप लोग क्या करना चाहते हो कि भाई लिमिटेड क्वेश्चंस करना चाहें, हर टाइप के क्वेश्चन हमारे कवर हो जाएं और हमारी प्री बोर्ड्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाए, तो अगर कुछ इस टाइप का काम करना चाहते हो कि टाइम कम लगे और आउटपुट ज्यादा है, तो भाई बिल्कुल वही प्लेलिस्ट, उसी टाइप की प्लेलिस्ट मैंने रेडी करी है, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेपिटेटिव क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं है, सारे क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के हैं, ठीक है। तो ये प्लेलिस्ट के जितने भी क्वेश्चंस है सारे के सारे यार आपने बहुत अच्छे से करके जाने हैं, लिख लिख कर प्रैक्टिस करके जानी है, तभी आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। और एक और इंपॉर्टेंट बात है यार, जो भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो यार डाउनलोड करना मत भूलना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को। ऑलराइट, तो स्टार्ट करेंगे अब हम लोग क्वेश्चंस। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, भाई इंट्रो जरूर देख लेना इस वीडियो का, ताकि आपको पता लग जाए ये जो भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं इनका क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बाहर का पेपर में आएगा या नहीं आएगा। लाइक जो भी आपके माइंड में डाउट्स आ रहे होंगे ना, वो सारे मैंने इंट्रो में अपनी तरफ से बताए हैं, ठीक है। तो इंट्रो जरूर देख लेना। अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, करंट रेशियो के क्वेश्चंस कर रहे हैं और क्विक रेशियो के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन में डेटा क्या गिवन है, करंट एसेट्स गिवन है, ठीक है। और ये आपके पास गिवन है 20 लाख, ठीक है। यहाँ पे एक जीरो मिसिंग है, तो ये आप पे गिवन है 20 लाख। इन्वेंट्रीज गिवन है 10 लाख, वर्किंग कैपिटल गिवन है 12 लाख और बोल रहे हैं कैलकुलेट करंट रेशियो। अब इसमें ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, आपको जस्ट ये समझना है कि ये जो इन्वेंट्रीज है ना, ये क्या होती है, ये एक एसेट है। और कौन सी एसेट है, ये है करंट एसेट। तो अब हमारे को एक बात ये समझनी है कि अगर आपको करंट एसेट्स का डेटा गिवन है ना, तो उसमें इन्वेंट्री ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है। मतलब आप करंट एसेट में इन्वेंट्री ऐड मत कर देना। बस एक ये मिस्टेक होती है बच्चों से, वो गलती से कई बार ना ऐड कर देते हैं, तो आपको ऐड नहीं करना। आपको इस क्वेश्चन में करंट एसेट लेनी है 20 लाख और इस इन्वेंट्री को आपने क्या करना है, इग्नोर कर देना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने सोल्यूशन। ऑलराइट, तो गिवन इंफॉर्मेशन मैंने लिख दी है, इन्वेंट्रीज इग्नोर करनी है क्योंकि करंट एसेट्स आपको ऑलरेडी गिवन है और उसमें इन्वेंट्रीज इंक्लूडेड है, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल को मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ वरना मैं बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं हर चीज़ को ना शॉर्ट में लिखूंगा। ऊपर मैंने एक बार ही फुल फॉर्म्स लिख दी। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो ये अपना वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला हो गया। अब आपको एक बात समझनी है कि वर्किंग कैपिटल आपको गिवन है 12 लाख, करंट एसेट आपको गिवन है 20 लाख माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी हमें नहीं गिवन थी, तो उसकी जगह मैंने करंट लायबिलिटी लिखे रहने दिया। तो करंट लायबिलिटी माइनस का उधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इसी इक्वेशन में 12 लाख राइट साइड पे भेज दूंगा, तो उधर जाके 12 लाख क्या होगा, माइनस होगा। प्लस का नंबर उधर जाके माइनस होगा और ये 20 लाख के नीचे 20 लाख कॉपी किया, ठीक है। कुछ भी नहीं किया, ये माइनस का करंट लायबिलिटी लेफ्ट साइड भेजा है, 12 लाख लेफ्ट साइड से राइट साइड भेजा, तो आप पे करंट लायबिलिटी आ जाएगी। तो ये कितनी आ जाएगी, 8 लाख रुपीज़, ठीक है। तो करंट लायबिलिटी आ गई 8 लाख रुपीज़। अब आपको करंट रेशियो पूछ रहा है क्वेश्चन में, कैलकुलेट करंट रेशियो उसने बोला है। तो करंट रेशियो क्या आता है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो ये अपने पास करंट रेशियो हो गया। तो 12 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख, ठीक है। तो ये आपका लाख से लाख कटेगा और ये 4 के टेबल से जा रहा है, ठीक है। तो 4 2 ज़र 4 3 ज़र 3/2 क्या होता है, 3/2 को अगर आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 1.5। और याद रखना इसका जो फॉर्मेट है वो आपको 1:1 के फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो होगा 1.5:1। तो ये हमारा आंसर है पहले क्वेश्चन का। तो ऑलराइट, अब हम सॉल्व करेंगे करंट रेशियो। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है भाई, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट आपको क्वेश्चन में गिवन है 20 लाख और करंट लायबिलिटी आपने अभी अभी निकाली थी कितनी, 8 लाख रुपीज़ निकाली थी, ठीक है। तो ये डिवाइड कर दो, लाख से लाख कट जाएगा, 4 के टेबल से जा रहा है, 4 2 ज़र 4 5 ज़र, तो 5/2 आपके पास आ रहा है। और करंट रेशियो का आंसर आपको पता है कैसे लिखना है, 5/2 को डिवाइड करोगे ना, ये आएगा 2.5
और इस टू वन, खाली 2.5 मत लिखना, इस टू वन जरूर लगा देना, ये आपका क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब मूव करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्किंग कैपिटल 6 लाख, टोटल डेट 27 लाख, नॉन करंट लाइबिलिटीज 24 लाख। ठीक है, कैलकुलेट करंट रेशियो। तो गिवन इंफॉर्मेशन मैं एक बार रजिस्टर पे लिखता हूं और सीधा इसको हम सॉल्व करेंगे, स्टार्ट करेंगे। देखो गिवन इंफॉर्मेशन मैंने लिख दिया। वर्किंग कैपिटल, देखो आपको अकाउंटिंग रेशियोज का कोई भी क्वेश्चन है आपको सॉल्व कैसे करना है। वर्किंग कैपिटल देखा ना, तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला आपको माइंड में आना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब वो यूज होगा नहीं होगा अभी इंस्टेंटली मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया। तो आपको भी ऐसे ही करना है। अब आप देखो यार, क्वेश्चन में ना करंट एसेट पता है ना करंट लाइबिलिटी पता है, तो वर्किंग कैपिटल बस पता है, लेकिन आगे की दोनों चीजें नहीं पता। ठीक है, मैं आपको सॉल्व करना समझा रहा हूं कि सॉल्व करते कैसे। ठीक है, गिवन इंफॉर्मेशन को ही यूटिलाइज कर करके आपको फाइनल सोल्यूशन तक पहुंचना है। ठीक है, अल्टीमेट गोल तो करंट रेशियो निकालना है। ठीक है, तो वहां तक पहुंचने से पहले क्या क्या चाहिए, करंट एसेट चाहिए और करंट लाइबिलिटी की वैल्यूज चाहिए, और दोनों की वैल्यूज नहीं पता। अब आप ध्यान से देखो, टोटल डेट पता है। टोटल डेट होता है फर्म के ऊपर कितना कर्जा चढ़ा है, तो फर्म के ऊपर जो कर्जा होता है ना, ये टोटल कर्जा आपको गिवन है 27 लाख। तो ये कैसे आता है, ये है आपके पास, देखो टोटल कर्जा मतलब शॉर्ट टर्म का कर्जा भी और लॉन्ग टर्म का कर्जा भी। ठीक है, तो टोटल डेट मतलब टोटल डेट के अंदर आपके पास शॉर्ट टर्म के कर्जे भी आएंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, करंट लाइबिलिटी, और लॉन्ग टर्म के कर्जे भी आएंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटी। तो ये दोनों तरीके के कर्जे फर्म के ऊपर चढ़ रखे हैं, और ये दोनों मिलाकर कितने हैं, 27 लाख। तो यहां लिखा 27 लाख। नॉन करंट लाइबिलिटी आपको गिवन है कितनी, 24 लाख, तो यहां लिखा 24 लाख। तो नॉन करंट लाइबिलिटी की जगह वो आपको क्वेश्चन में ना लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स भी दे सकता है। ठीक है, कभी कभी ना वो लाइक डिफरेंट टर्म्स यूज करेगा, तो आपको अलग अलग फॉर्मूलेज नहीं याद करने हैं। क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर करके आपको समझ आ जाएगा कि लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स भी कई बार नॉन करंट लाइबिलिटी की तरह यूज हो जाती हैं। ठीक है, वो होती नहीं है बट यूज हो जाती है सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर 27 लाख लिखा है, 24 लाख लिखा, ये मैंने करंट लाइबिलिटी निकाल दिया। ये 24 लाख इधर जाके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 24 लाख इधर जाके सब्ट्रैक्ट होंगे तो क्या आएगा, 27 माइनस 24 लाख। ठीक है, तो ये मेरे पास करंट लाइबिलिटी कितनी आ गई, 3 लाख आ गई। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ करंट लाइबिलिटी 3 लाख। अब आप ध्यान से देखो, आपको यहाँ पे वर्किंग कैपिटल पता है, क्वेश्चन में गिवन है 6 लाख। करंट लाइबिलिटी मैंने अभी अभी निकाली, मैं यहाँ लिख दूंगा तो करंट एसेट आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब अब इस चीज़ का यूज़ बाद में, ठीक है, यूज़ भले ही बाद में, मैंने पहले इसलिए लिखा था ताकि मुझे ये पता चल जाए कि मैं क्या निकालना चाहता हूँ। तो मेरे को करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी दोनों चाहिए, तो मतलब मेरे को ये समझा यार इसका यूज़ अभी नहीं है। ठीक है, मैंने पहले लिखा था, मैं एज अ स्टूडेंट सॉल्व कर रहा हूँ, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, वरना मैं 1 सेकंड में कर दूंगा, मैं आपको समझा के कर रहा हूँ, इसलिए मैंने पहले लिखा था। अब हम इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। मैं दोबारा लिख देता हूँ इस फॉर्मूले को, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू CA माइनस CL, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। वर्किंग कैपिटल हमें क्वेश्चन में गिवन है 6 लाख, करंट लाइबिलिटी लिख देंगे 3 लाख यहाँ से देख के, और करंट एसेट अब हमारी आ जाएगी, ये माइनस का नंबर इधर जाके प्लस होगा, तो करंट एसेट कितना होगा, 3 लाख इधर जाके ऐड होगा, तो 9 लाख रुपीज़ हो जाएगा करंट एसेट। ठीक है, आपको करंट एसेट भी पता है, आपको करंट लाइबिलिटी भी पता है, तो करंट रेशो निकालना कौन सा मुश्किल काम है, करंट रेशो ही तो वो पूछ रहे हैं हमसे। तो करंट रेशो आएगा CA डिवाइडेड बाय CL, तो CA मैंने लिखा 9 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख। अब मेरा आंसर आ रहा है ये 3, ये L से L कटा, 3 के टेबल से कटेगा, आंसर आएगा 3। तो खाली 3 मत लिखना, 1:1 करके फॉर्मेट में लिख कर आना, 3:1, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, मैं जूम आउट करके एक बार पूरा सोल्यूशन शो कर देता हूँ। ऑलराइट, तो ये आपको कंप्लीट सोल्यूशन दिख रहा है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड डेटा गिवन है, वर्किंग कैपिटल गिवन है, टोटल डेट्स गिवन है, और यहाँ पे देखो लॉन्ग टर्म डेट्स गिवन है। मैंने आपको वही समझाया था पिछले क्वेश्चन में भी कि नॉन करंट लाइबिलिटीज की जगह कभी कभी क्या दे देता है, लॉन्ग टर्म डेट्स दे देता है। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की तरह। ठीक है, इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी, और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की तरह। ठीक है, गिवन इन्फॉर्मेशन मैंने लिख दिया। स्टेप नंबर 1 के लॉन्ग टर्म डेट्स का फॉर्मूला लिखेंगे। अब हमने पिछला क्वेश्चन किया, तो ये क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे कि हमारे से एक ही बार में हो जाए, फ्लो में हो जाए। तो करंट लाइबिलिटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज, ठीक है, ये मैंने NCL मतलब नॉन करंट लाइबिलिटीज। तो करंट लाइबिलिटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी मतलब शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज क्या आती है, टोटल लाइबिलिटीज, जिसके लिए हम क्या क्वेश्चन में टर्म यूज कर रहे हैं, टोटल डेट्स। तो टोटल डेट्स कितनी है, 19,50,000, तो ये मैंने यहां लिखा। नॉन करंट लाइबिलिटी की जगह मैं लिखूंगा लॉन्ग टर्म डेट्स, जो कि मेरे पास कितनी है, 15 लाख। ठीक है, और ये
करंट लाइबिलिटी के नीचे लिखा करंट लाइबिलिटी। तो ये मैथमेटिकल इक्वेशन है, उधर जाके सॉल्व हो जाएगा। तो करंट लाइबिलिटी मेरे पास कितनी आ जाएगी 4,50,000, ठीक है। 19,50,000 में से 15 लाख सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 4,50,000। इसके बाद आप वर्किंग कैपिटल वाला फॉर्मूला लिखेंगे। तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। तो वर्किंग कैपिटल हमें क्वेश्चन में गिवन है 9 लाख रुपीज़, ये 9 लाख यहाँ लिखा। करंट एसेट हमने कहाँ निकाला है, करंट एसेट हमारे को क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ठीक है। करंट एसेट हमें गिवन नहीं, करंट एसेट ही तो निकाल रहे हैं, सच करंट एसेट ही निकाल रहे हैं। और करंट लाइबिलिटी 4,50,000, करंट एसेट तो हम सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, अब ये माइनस का नंबर इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो करंट एसेट अब हमारे पास कितनी आ जाएगी 13,50,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये हमारे पास करंट एसेट आ जाएगी, ठीक है। अब ज़रा हम करंट रेशो का फॉर्मूला लिखते हैं और अपना कंप्लीट काम डन करते हैं। तो करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है CA डिवाइडेड बाय CL, ठीक है। तो करंट रेशो का फॉर्मूला मैंने लिखा, करंट एसेट ये लिख देते हैं 13,50,000 और करंट लाइबिलिटी क्या है 4,50,000। यहाँ से देख के हम लिख देंगे करंट लाइबिलिटी 4,50,000 रुपीज़। तो ये 4 जीरो से 4 जीरो गई और ये 45 के टेबल से डायरेक्ट कटता है 135, 45 3 ज़र 45 1 ज़र 45 3 ज़र। तो आंसर 3 आ रहा है, लेकिन करंट रेशो का आंसर खाली 3 मत लिखना, इस टू 1 करके आ जाना, ठीक है। तो ये आपको कंप्लीट सोल्यूशन है, ठीक है। कंप्लीट सोल्यूशन आपको दिख रहा है। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं अ कंपनी हैड करंट एसेट्स ऑफ 4,50,000 एंड करंट लाइबिलिटीज ऑफ 2 लाख। तो कंपनी के पास करंट एसेट है कुछ अमाउंट का, करंट लाइबिलिटीज है, ठीक है। फिर कह रहे हैं आफ्टरवर्ड्स इफ परचेज गुड्स ऑफ 30,000 ऑन क्रेडिट, ठीक है। आफ्टरवर्ड्स इफ इट, ठीक है, इफ इट परचेज गुड्स मतलब कंपनी ने क्या किया, अब गुड्स खरीदे हैं 30,000 के ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट मतलब उधार पे खरीदे हैं, ठीक है। तो यानी कि देखो क्रेडिट परचेज करी, क्रेडिट परचेज जनरेट्स क्रेडिटर, याद रखना उधार पे जब भी आप गुड्स खरीदोगे तो आपकी करंट लाइबिलिटी बढ़ती है, आपने क्योंकि क्रेडिटर क्रिएट करे, ठीक है। क्रेडिट परचेजेस जनरेट्स क्रेडिटर। फिर एक कैलकुलेट करंट रेशो आफ्टर द परचेज। देखो करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। तो आप तो इसको ही डिवाइड कर दोगे, लेकिन इसको डिवाइड करने का वो नहीं पूछ रहा क्योंकि ये बिफोर द परचेज है। कह रहा है इसके बाद एक ट्रांजैक्शन हुई है, तो इस ट्रांजैक्शन का ऊपर करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी पे क्या इफेक्ट आएगा, जो भी इफेक्ट आएगा उसके बाद करंट रेशो निकालो। आई बात समझ में क्या क्वेश्चन है। अब करते हैं इसको सॉल्व। ऑलराइट, सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो गिवन इंफॉर्मेशन मैंने लिखी है, बिफोर द परचेज करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी कितना था लिख दिया। फिर उसने बोला ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन क्या हुई, हमने कुछ गुड्स खरीदे। तो अगर आपने गुड्स खरीदा है तो हुआ क्या होगा, करंट एसेट में क्या होता है स्टॉक, स्टॉक या इन्वेंट्री कुछ भी बोल लो, तो ये बढ़ गया होगा, ठीक है। अगर आप गुड्स खरीदोगे तो ये बढ़ जाएगा। तो पहले 4,50,000 था, तो अगर स्टॉक बढ़ गया तो ये कितना हो जाएगा 4,50,000 में प्लस कर देंगे 30,000 रुपीज़ का हमारा स्टॉक, तो हमारे पास टोटल हो जाएगा 4,80,000 रुपीज़ का करंट एसेट्स, ठीक है। करंट एसेट्स बढ़ जाएंगे। करंट लाइबिलिटी पहले कितनी थी 2 लाख की थी। तो अब अगर आप खुद सोचो, अगर आप उधार पे लाए हो, ऑन क्रेडिट मतलब उधार पर पैसे नहीं दिए तो कर्जा चढ़ गया, तो कर्जा बढ़ गया ना शॉर्ट टर्म में, करंट लाइबिलिटी बढ़ गई। कौन सा कर्जा हुआ, ये क्रेडिटर, ठीक है। तो क्रेडिटर्स हमारे इंक्रीज हो गए, इसको हम ट्रेड पेएबल्स भी बोल सकते हैं। तो ये भी 30,000 से बढ़ जाएंगे, तो ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2,30,000 रुपीज़। बस आपको करंट एसेट्स आफ्टर द परचेज मिल गया 480, करंट लाइबिलिटी आफ्टर द परचेज मिल गया 230। तो करंट रेशो निकाल देते हैं। तो आफ्टर द परचेज का पूछ रहे, तो आफ्टर का ही ये मैंने लिखा है, ठीक है, ये आफ्टर का ही है। तो करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी 480, यहाँ से ये दोनों डेटा उठा रहे हैं, 480 डिवाइडेड बाय 230। तो ये आपको सॉल्व करना है। ये 4 जीरो से 4 जीरो गई, 48 डिवाइडेड बाय 23। देखो डायरेक्ट नहीं जा रहा, डेसिमल में जाएगा। तो ये अपना आंसर आ रहा है 2.09:1, ठीक है। याद करना कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक सॉल्व कर देना, ठीक है। डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक आपको अपनी कैलकुलेशंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये अपना सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, कह रहे रेशियो ऑफ करंट एसेट्स 3 लाख टू करंट लाइबिलिटीज 2 लाख, ठीक है। तो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज हमें गिवन है इज 1.5:1, ठीक है। तो अपने पास कुछ डेटा गिवन है। फिर कह रहा था अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग अ करंट रेशियो ऑफ 2:1। देखो आपके पास पहले करंट रेशियो जो गिवन है, अकाउंटेंट उसको चेंज करके कितना करना चाहता है 2:1, तो वो इतनी करना चाहते हैं। कैसे करेगा उसने वो भी बताया, बाय कैसे करेगा ये बता रहे हैं। कह रहा है बाय पेइंग ऑफ अ पार्ट ऑफ द करंट लाइबिलिटीज, मतलब कोई कर्जा चुकाएगा, कर्जा चुकाएगा। तो याद रखना अकाउंट्स में ना हर चीज़ के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। आपकी बुक का नाम भी क्या था 11th में, ड्यूअल
एस्पेक्ट्स, ठीक है, ड्यूअल एस्पेक्ट्स तो था ना, डबल एंट्री बुक कीपिंग, डबल एंट्री मतलब दो इफेक्ट, ठीक है, ड्यूअल एस्पेक्ट्स, ठीक है, बुक कीपिंग कर रहे थे तो दो चीज़ों पे इफेक्ट आएगा हमेशा अकाउंट्स में। तो अगर वो करंट लायबिलिटी पे करेगा तो कैसे पे करेगा भाई, पैसे देगा ना सामने वाले को, कैश पे करेगा। तो कैश क्या है, करंट एसेट, तो कैश कम होगा, हम कैश पे करेंगे तो हमारा कैश कम होगा, तभी तो हमारी करंट लायबिलिटी भी कम होगी, ठीक है। तो याद रखना हर चीज़ के डबल इफेक्ट है, अगर वो कर्जा पे कर रहा है ऑटोमेटिकली करंट एसेट्स भी हमारी कम हो जाएंगी बाय द सेम अमाउंट। फिर कह रहा है कंप्यूट द अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटीज दैट शुड बी पेड सो दैट द करंट रेशियो एट द लेवल ऑफ 2:1 में बी मेंटेन। वो कह रहा है कितने रुपए का कर्जा चुकाया जाए, कितने रुपए का कर्जा चुकाया जाए, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन, ठीक है। गिवन इंफॉर्मेशन मैंने लिख लिया है और रेशियो मेरे को कितनी करनी है, 2:1 करनी है, और कैसे करनी है, कर्जा पे करके, ठीक है। तो 2:1, 3:1, 5:2। देखो रेशियो को आप कैसे लिखोगे इक्वेशन में, रेशियो का मतलब होता है डिवीजन, 2/1, 3:1 का मतलब क्या होता है 3/1, 5:2 का मतलब क्या होता है 5/2, ठीक है। तो रेशियो अगर आप पे आ गई 7:3, इसको कैसे लिखोगे मैथ्स में, 7/3, या सॉल्व करते टाइम कैसे लिखोगे, अपॉन में डिवीजन, ठीक है। तो आपको करंट रेशियो का फॉर्मूला लिखना है, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो मुझे 2:1 लानी है, 2:1 लानी है, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं क्योंकि सॉल्व कर रहा हूं तो मैं इसको अपॉन वाले तरीके से लिखूंगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा 2/1। करंट एसेट और करंट लायबिलिटी मैंने ऊपर देख ली, तो ये थी 3 लाख और 2 लाख। तो ये अभी मैच नहीं कर रहा क्योंकि अभी इनकम्प्लीट है। देखो ये 3/2, 3 लाख अपॉन 2 लाख, और ये 2/1 अभी मैच नहीं कर रहा, ठीक है। तो हमें ये बोला गया कि आपके पास पुरानी करंट एसेट और पुरानी करंट लायबिलिटी कितनी है, 3 लाख और 2 लाख। तो इसमें क्या चेंजेस करें कि ये हो जाए, ये आइडियल ये रिजल्ट आ जाए। तो हमने बोला कि भाई हम ना कर्जा चुकाएंगे, तो कर्जा चुकाएंगे तो करंट लायबिलिटी तो मेरी कम हो जाएगी, तो 2 लाख से कम हो जाएगी, इसलिए माइनस कर देंगे, ठीक है। लेकिन कर्जा अगर आप चुका रहे हो तो साथ साथ आप कैश का भी तो पे आउट करोगे, तभी तो कर्जा चुकेगा, पैसे दोगे ना, तो करंट एसेट में से कैश भी उतने ही अमाउंट से कम हो जाएगा। तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, इसको ब्रैकेट्स बना देना, और अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये जो नीचे है डिनोमिनेटर में उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 2 टाइम्स 2 लाख माइनस एक्स, और ये 1 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये ब्रैकेट्स ओपन कैसे होंगे, 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इस x से भी मल्टीप्लाई होगा, 2 2 ज़र 4 लाख, ठीक है, 2 2 ज़र 4 लाख आएगा, ये l मतलब लाख, 2 इंटू एक्स 2x प्लस माइनस माइनस, साइन का ध्यान रख लेना, ठीक है, साइन की गलती मत करना, 3 लाख माइनस x। अच्छा अब आपको क्या करना है भाई, x के लिए सॉल्व करना है, 3 लाख इधर प्लस है, कुछ नहीं लिखा मतलब प्लस है, तो उधर जाके क्या होगा माइनस, तो 4 लाख माइनस 3 लाख, ये माइनस का 2x उधर जाके क्या होगा प्लस का 2x, और ये कॉपी, ये माइनस x नीचे कॉपी, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा आंसर आ गया 2x माइनस x, 4 लाख माइनस 3 लाख 1 लाख। तो कितना कर्जा चुकाया जाएगा, 1 लाख रुपीस का कर्जा चुकाया जाएगा, ठीक है। तो कंप्लीट सोल्यूशन आपके सामने। अब मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कह रहा है फर्म हैड करंट लायबिलिटीज ऑफ 5,40,000, तो करंट लायबिलिटीज का डेटा गिवन है। फिर कह रहा है इट परचेज स्टॉक ऑफ 60,000 ऑन क्रेडिट, तो उधार पे स्टॉक लिया तो क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे लेकिन करंट एसेट भी बढ़ जाएगी, ठीक है। ये इसका इफेक्ट होगा, क्या इफेक्ट होगा, करंट एसेट भी बढ़ जाएगी और क्रेडिटर बढ़ेंगे तो मतलब करंट लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। इस ट्रांजेक्शन का मैंने आपको इफेक्ट बताया। फिर कह रहा है आफ्टर द परचेज ऑफ स्टॉक करंट रेशियो वॉज 2:1, तो करंट रेशियो बदल गई एकदम से, तो आफ्टर के बाद करंट रेशियो ये है। कैलकुलेट करंट एसेट्स एंड वर्किंग कैपिटल आफ्टर एंड बिफोर द स्टॉक वॉज परचेज, तो आफ्टर और बिफोर दोनों का डेटा आपको सॉल्व करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहते हैं, एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है, बिफोर आफ्टर वाले, तो ध्यान से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। ऑलराइट, स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन, ठीक है। तो मैंने देखो ऊपर ट्रांजैक्शन लिख लिया, ट्रांजैक्शन क्या हुआ है, हमने स्टॉक खरीदा है उधार पे 60,000 का, और सारा गिवन इन्फॉर्मेशन लिखा कि बिफोर का डेटा आपको गिवन है खाली करंट लायबिलिटी का, कितनी करंट लायबिलिटीज है 540, और आफ्टर के डेटा में, आफ्टर मतलब आफ्टर दी अबव ट्रांजैक्शन, इस ट्रांजैक्शन के बाद क्या हुआ, करंट रेशियो गिवन है 2:1, सिर्फ ये। और आपसे क्या पूछ रहा है, करंट एसेट्स और वर्किंग कैपिटल बिफोर और आफ्टर के, ठीक है। पूछ क्या रहा है वो हमसे, मैं ऊपर लिख देता हूँ, वो हमसे पूछ रहा है करंट एसेट एंड वर्किंग कैपिटल, ये दो चीजें वो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, करंट एसेट पूछ रहा है, वर्किंग कैपिटल पूछ रहा है, बिफोर वाले केस में भी और आफ्टर वाले केस में भी, ठीक है। तो करंट रेशियो का यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा, तो करंट रेशियो का मैंने फॉर्मूला लिखा करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, ये तो मैंने जस्ट फॉर्मूला लिखा है। ये आफ्टर दी अबव ट्रांजैक्शन करंट रेशियो क्या है 2:1, तो रेशियो को मैंने बताया डिवीजन फॉर्मेट में लिखेंगे, ठीक है।
करंट एसेट की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है क्वेश्चन में, तो इसको करंट एसेट को ऐसे ही कॉपी करो। करंट लायबिलिटी पहले 540 थी, 5,40,000 पहले थी, उधार में मैंने सामान खरीद लिया तो पहले 540 थी, अब उधार में 60,000 का सामान लिया, मतलब मेरा कर्जा बढ़ गया, तो कर्जा बढ़ गया मतलब करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी कितने से, 60,000 रुपीज से, ठीक है। तो ये आपके पास करंट लायबिलिटी आ जाएगी आफ्टर की, यानी कि 6 लाख, ठीक है। तो ये क्या है, 6 लाख है, तो ये डिवाइड हो रहा है ना, देखो मैं चलो पूरा ही कर देता हूँ, 2/1 इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय 6 लाख। तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास करंट एसेट कितनी आएगी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 12 लाख रुपीज आपके पास करंट एसेट आ जाएगी, ठीक है। करंट एसेट आ गई, अब हम क्या कर सकते हैं, वर्किंग कैपिटल नहीं निकाल सकते, तो वर्किंग कैपिटल भी निकाल लेते हैं। वर्किंग कैपिटल क्या होगी, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अब देखो ये मैं आफ्टर वाली साइड पे लिख रहा हूँ, ठीक है, ये मेरी आफ्टर वाली साइड चल रही है, तो यहाँ पे करंट एसेट भी आफ्टर वाली वैल्यू का लिखूंगा, करंट लायबिलिटी भी आफ्टर वाली वैल्यू का लिखूंगा। तो करंट एसेट 12 लाख है, करंट लायबिलिटी ये यहाँ पर लिखा था इधर, ठीक है, ये 6 लाख रुपए, तो ये 6 लाख लिख दिया। तो वर्किंग कैपिटल आफ्टर के केस में कितना आ जाएगा, 6 लाख आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने समझनी है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल आफ्टर में कितना आ जाएगा, 6 लाख आ जाएगा। तो करंट एसेट आफ्टर का लिख दिया, वर्किंग कैपिटल आफ्टर का लिख दिया, तो आधा क्वेश्चन हो गया। अब सारा काम मेरे को बिफोर में करना है। अच्छा भाई, अब आपको करंट एसेट निकालनी है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, करंट एसेट आपकी ओरली निकल जाएगी। तो करंट एसेट आपको आफ्टर वाली देखनी है कि आफ्टर मतलब उधार चढ़ने के बाद मेरी करंट एसेट कितनी आई है, 12 लाख रुपए, ठीक है। तो आपने क्या किया था जब ये ट्रांजैक्शन हुई है ऊपर, ठीक है, ऊपर वाली जो ट्रांजैक्शन हुई है कि जो हमने उधार पे स्टॉक खरीदा, तो 60,000 का इसमें स्टॉक ऑलरेडी एडेड है, इस 12 लाख में 60,000 का स्टॉक ऑलरेडी एडेड है, ये आफ्टर वाला डेटा है, ठीक है, ये आफ्टर वाला डेटा है। तो बिफोर वाले डेटा में 60,000 का स्टॉक एडेड नहीं था, तो 12 लाख में से माइनस कर दो, ठीक है, 12 लाख में से माइनस कर दो ये 60,000 का स्टॉक, तो बिफोर का आपको आंसर आ जाएगा कि बिफोर करंट एसेट्स कितनी थी, 11,40,000 रुपीज की, ठीक है। करंट लायबिलिटीज बिफोर की गिवन थी, करंट एसेट निकाल लिए, और वो क्या पूछ रहे हैं, वर्किंग कैपिटल और करंट एसेट पूछ रहे हैं। तो बिफोर की करंट एसेट आ गई, वर्किंग कैपिटल निकाल लो, CA माइनस CL, करंट एसेट की वैल्यू में ऊपर देखी 1140 माइनस करंट लायबिलिटी यहाँ देख दी 540, ठीक है। तो ये अपने पास कितना आ गया, 6 लाख रुपीज वर्किंग कैपिटल आ जाएगा बिफोर का, ठीक है। तो सारा क्वेश्चन हो गया, ये मेरा आंसर ये है, ठीक है। बिफोर में ये दो दोनों थे, आफ्टर में भी यही दोनों निकाले थे। मैं जूम आउट करके कंप्लीट सोल्यूशन आपको शो कर देता हूं। तो कंप्लीट सोल्यूशन अब आपको दिख रहा है, ठीक है। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑलराइट, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब ये थोड़े क्विक रेशियो वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब मिक्सचर हो गया, लाइक पूछ तो देखो करंट रेशियो रहा है, लेकिन क्विक एसेट्स, तो आपको क्विक रेशियो वाला डेटा भी समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो देखो भाई क्विक एसेट्स का डेटा कि मैंने इन्वेंट्री दे रहा है, प्रीपेड एक्सपेंस दे रहा है, वर्किंग कैपिटल दे रहा है और करंट रेशियो पूछ रहा है। तो यहां पर आप ध्यान से देखो, करंट एसेट्स, करंट रेशियो के लिए क्या चाहिए, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, और ये दोनों ही इस क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं गिवन है, ठीक है। तो सारा इंफॉर्मेशन, गिवन इंफॉर्मेशन रजिस्टर पे लिखते हैं और स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। ऑलराइट, स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन, ठीक है। गिवन डेटा सारा लिख लिया। अब आपको देखो क्विक एसेट्स गिवन है ना, और करंट रेशियो पूछ रहा है, पूछ हमसे करंट रेशियो रहा है, तो आपको क्विक एसेट्स और करंट एसेट्स, करंट रेशियो का मेन कंपोनेंट क्या होता है, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। तो आपको करंट एसेट और क्विक एसेट का रिलेशनशिप पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। वीडियो की बिगनिंग में कॉन्सेप्ट समझाया है, तो वो देख कर आना, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे अगर जंप करोगे तो चीज़ें समझ नहीं आएंगी और रटना ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने कॉन्सेप्ट में सारी चीज़ें समझाई हैं। तो आपको ये समझना है, क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स एक ही बात है। तो क्विक एसेट्स वाला फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, करंट एसेट्स, ठीक है, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है, माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, ये मैंने फॉर्मूला लिखा। और अब इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ जिस जिस की वैल्यू मुझे पता है वो वैल्यू मैं यहाँ कॉपी कर दूंगा। तो क्विक एसेट्स मेरे को दिख रहा है 3 लाख रुपए, मैंने यहाँ लिख दिया 3 लाख, ठीक है। करंट एसेट्स का मेरे को कुछ डेटा नहीं पता, तो करंट एसेट के नीचे करंट एसेट क्या किया, कॉपी करा। इन्वेंट्री के नीचे लिखा 80,000, इन्वेंट्री आए, स्टॉक आए, एक ही बात है। प्रीपेड एक्सपेंस की जगह मैंने लिखा 20,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये जो माइनस के नंबर ये साइड चेंज करने पे प्लस होंगे, तो करंट एसेट मेरे पास कितना आ जाएगा, 4 लाख, ये 1 लाख बन जाएगा। राइट साइड पे माइनस का 1 लाख, उधर जाके प्लस 1 लाख, तो ये करंट एसेट कितनी आ जाएंगी, 4 लाख रुपीज़ की आ जाएंगी, ठीक है। अब आपको करंट एसेट पता है और वर्किंग कैपिटल गिवन है, तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला मैं लिखूंगा और करंट लायबिलिटीज निकाल लूंगा। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, CA करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, CA माइनस CL, ठीक है।
तो वर्किंग कैपिटल की जगह मैं लिखूंगा 2,40,000। तो करंट एसेट की जगह मैं ऊपर से देख के लिख रहा हूँ 4 लाख माइनस CL, ठीक है, करंट लायबिलिटी की जगह CL कॉपी। बस अब CL भी आ गया, ये माइनस का CL इधर जाके प्लस हो जाएगा और ये प्लस का 2,40,000 साइड चेंज करके माइनस होगा। तो 4 लाख माइनस 2,40,000, तो ये कितना आ जाएगा 1,60,000 रुपीज़, ठीक है। तो करंट लायबिलिटी भी आ गया, करंट एसेट भी आ गया। अब आपकी करंट रेशो आराम से आ जाएगी, ठीक है। तो जस्ट फॉर्मूला ही तो अप्लाई करना है। तो करंट रेशो इज इक्वल टू CA डिवाइडेड बाय CL। तो करंट एसेट्स की जगह मैं लिख रहा हूँ 4 लाख, ठीक है, ये मैंने लिख दिया 4 लाख डिवाइडेड बाय 1,60,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये अपना नंबर्स हो गया, जरा 0 से 0 काटते हैं, ठीक है, 3 से 3, फिर 1 0 से 1 0 और कटिंग, फिर ये 40/16 आ रहा है, 4 के टेबल से जा रहा है, 4 4 ज़र 4 10 ज़र, ठीक है। अच्छा, अब ये 2 से जा रहे हैं, 2 2 ज़र 2 5 ज़र, तो 5/2, 5/2 तो हम सभी को पता है कितना होता है 2.5। और आंसर ऐसे मत छोड़ना, करंट रेशो का आंसर कैसे छोड़ता है, 1:1, 2.5:1। तो ये अपना कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमेश लिमिटेड हैज करंट रेशियो 4.5:1 एंड क्विक रेशियो ऑफ 3:1। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना, ठीक है। PDF ना डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, मार्क कर लेना, मतलब PDF के प्रिंट आउट निकाल के बैठना अपने पास और उसमें मार्क कर लेना, ठीक है। तो उमेश लिमिटेड, क्योंकि इसमें डिफरेंस क्या है यार, करंट रेशियो आपको गिवन है, क्विक रेशियो आपको गिवन है। अब तक जितने भी क्वेश्चंस करते हैं उसमें करंट रेशियो क्विक रेशियो दे देता है, ये उल्टा करवा रहा है, करंट रेशियो दे दी क्विक रेशियो दे दी। अब पूछ क्या रहे, करंट एसेट्स पूछ रहा है, करंट लायबिलिटीज पूछ रहा है और साथ साथ उसने हमारे को इन्वेंट्री की इंफॉर्मेशन भी दी है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी भी इन्वेंट्री प्रीपेड एक्सपेंस की इंफॉर्मेशन ना हो तो मान के चलना वो 0 है, मतलब है ही नहीं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। देखो भाई, गिवन इंफॉर्मेशन लिख लिया, अब बहुत ध्यान से समझना कैसे सॉल्व करूंगा। करंट रेशियो जो है इसको मैं फॉर्मूला लिखूंगा करंट रेशियो का, तो ये क्या आएगा CA/CL, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। 4.5:1, मैंने आपको बताया 1:2 का मतलब होता है डिवीजन। तो यहां पे करंट रेशियो अगर मैं लिखूंगा तो ये नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा 4.5 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। रेशियो या 1:2 का मतलब होता है डिवीजन, इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो ये मैंने शॉर्ट में लिखा है CA/CL, ठीक है। अब आपको पैरेलल वर्किंग करनी है क्विक रेशियो की। तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है भाई, क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, यही फॉर्मूला सीखे हमने। क्विक रेशियो 3:1 है, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा 3 डिवाइडेड बाय 1, और करंट लायबिलिटी की जगह तो मैं CL लिख रहा हूँ, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को एग्जाम में फुल फॉर्म्स लिखनी है, लेकिन रफली जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो शॉर्ट में करना, टाइम सेव होगा, ठीक है। और क्विक एसेट की जगह मैं क्या लिखूंगा भाई, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री, ठीक है। क्विक एसेट का मैंने फॉर्मूला लिख दिया क्योंकि मेरे को क्विक एसेट का फॉर्मूला पता है, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री, ठीक है। तो अब आप देखो 3/1 इज इक्वल टू, करंट एसेट की जगह मैंने लिखा CA माइनस इन्वेंट्री का डेटा मैंने ऊपर से उठाया 36,000 रुपीज़ और डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, ठीक है। आई बात समझ में कि नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास दो इक्वेशंस आ गई, एक तो ये इक्वेशन आ गई और एक मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ इनको सॉल्व करना है, जैसे एक्स और वाई नहीं करते थे मैथ्स में सॉल्व, तो इसको मैं अगर अब प्रोसीड करूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कराता हूँ, करंट लायबिलिटी इधर भेजता हूँ लेफ्ट साइड, तो यहाँ नीचे उधर जाके ऊपर होगा मल्टीप्लाई, तो 4.5 टाइम्स करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू करंट एसेट, ठीक है। तो एक ये इक्वेशन आ गई, ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ और इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 2, ठीक है। तो ये मैथ्स में जैसे सॉल्व करते थे ना एक्स और वाई, ये वैसा बन गया क्वेश्चन। तो पुट 1 in 2, ठीक है, पुट 1 in 2, ठीक है, पुट इक्वेशन 1 in इक्वेशन 2, ठीक है। तो इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो मतलब क्या है कि जहां जहां करंट एसेट लिखा है वहां क्या लिख दूंगा 4.5 टाइम्स करंट लायबिलिटीज, ठीक है। जहां जहां करंट एसेट की जगह मैं क्या लिख दूंगा, करंट एसेट किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो करंट एसेट की जगह मैं ये लिख दूंगा। तो मेरी जो सेकंड इक्वेशन है सारी लायबिलिटीज वाली टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगी और सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं लिख रहा हूं 3/1 कॉपी किया, जहां जहां करंट एसेट लिखे वहां लिख रहा हूं 4.5 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय करंट लायबिलिटी, मल्टीप्लाइड बाय करंट लायबिलिटी, ठीक है। अच्छा, माइनस 36,000 और डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, ठीक है, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज।
अच्छा ये सेम ही चीज़ है यार, कहीं मैं पूरा लिख रहा हूँ कहीं आधा लिख रहा हूँ, है ये करंट लाइबिलिटी एक ही चीज़ है, ठीक है। अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, करंट लाइबिलिटी को मैंने इधर भेजा तो ये हो जाएगा 3 इंटू करंट लाइबिलिटी, ठीक है, इज इक्वल टू 4.5 टाइम्स इंटू करंट लाइबिलिटी, ठीक है, -36,000, ठीक है। तो ये अपने पास इक्वेशन बनती जा रही है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो भाई, माइनस का 36,000 इधर जाएगा लेफ्ट साइड, तो प्लस का 36,000 हो जाएगा, और ये 3 टाइम्स करंट लाइबिलिटी इधर जाके सब्ट्रैक्ट होगी, तो 4.5 टाइम्स करंट लाइबिलिटी माइनस, ये इधर जाके माइनस हो रहा है 3 टाइम्स करंट लाइबिलिटीज, ठीक है, ये इधर जाके माइनस हो रहा है। तो राइट साइड पे क्या बचेगा, देखो ये एक तरीके से ऐसे है 4.5x माइनस 4.5x माइनस 3x, ये कितना होता है भाई, ये अगर तुम्हें सॉल्व करना आता है तो ये x की तरह ही तो है, ये वेरिएबल ही तो है। 4.5x माइनस 3x क्या होता है 1.5x, तो यानी कि मेरा आंसर क्या आएगा 1.5 टाइम्स करंट लाइबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे 36,000 कॉपी। अब आपको क्या करना है भाई, करंट लाइबिलिटी निकालने, कैसे निकालेंगे, 1.5 टाइम इससे क्या हो रहा है मल्टीप्लायर है, तो उधर जाके साइड चेंज करेंगे क्या होगा, डिवाइड होगा, ठीक है। तो आप कैसे भी कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, नहीं तो मान लो किसी को अगर मुश्किल लग रहा है डिवाइड करना, तो मैं आपको बताता हूँ, इसको लिखो 15/10, ठीक है, यहाँ से मैंने डेसिमल हटाया, इसको मैं 15/10 लिख सकता हूँ मल्टीप्लाइड बाय करंट लाइबिलिटी, और यहाँ पे लिख दो 36,000 रुपीज़। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई इसको साइड चेंज कराओगे तो अब देखो कैसे होगा, जो 10 इधर नीचे है साइड चेंज करने के बाद कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 36,000 मल्टीप्लाइड बाय 10, ये 15 जो ऊपर है ये नीचे चला जाएगा, तो अपॉन में 15। आया समझ की नहीं आया, ठीक है। तो करंट लाइबिलिटी अब हम सॉल्व करते हैं, 5 के टेबल से कर देते हैं, देखो 5 2 ज़र 5 3 ज़र, और ये 3 के टेबल से 36 जा रहा है, 3 1 ज़र 3, यहाँ पे क्या आ रहा है 1 2, ठीक है, ये 3 1 ज़र 3 2 ज़र, और ये 3 0, तो करंट लाइबिलिटी कितना आ गया 12,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 24,000 रुपीज़, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 24,000 आ जाएगा, तो करंट लाइबिलिटी अपना कितना आ जाएगा 24,000 रुपीज़। तो कंटिन्यू करेंगे, देखो करंट लाइबिलिटीज मैंने अभी अभी निकाली कितनी 24,000 रुपीज़, तो यहाँ पर जस्ट वैल्यू रिप्लेस कर दो करंट लाइबिलिटी की, तो 4.5 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाई 24,000 इज इक्वल टू करंट एसेट, ठीक है। तो 4.5 मल्टीप्लाइड बाई 24,000 ये आ जाएगा आपका 1,08,000 रुपीज़, तो ये अपने पास हो जाएगी करंट एसेट, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू बस यहाँ पर रिप्लेस करनी थी, आप चाहो तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर भी रिप्लेस कर सकते हो डिनोमिनेटर में, और क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करोगे तब भी करंट एसेट आपका सेम ही आएगा, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में डालो चाहे इक्वेशन 2 में डालो, कहीं पर भी आप वैल्यू रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको जूम आउट कर देता हूँ, एक बारी कंप्लीट ये वाला सोल्यूशन शो कर देता हूँ। तो कंप्लीट सोल्यूशन आपको दिख रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, कह रहे ज़ोलोज़ लिमिटेड लिक्विडिटी रेशियो इज दिस, तो लिक्विडिटी रेशियो दे दी है, इन्वेंट्री दे दी, करंट रेशियो दे दी, डिफरेंट टाइप का डेटा दे दिया, और पूछ क्या रहा है करंट लाइबिलिटी। देखो अब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं दे रहा, और इसी टाइप के ही आपको आएंगे एग्जाम में, अगर आया इस टॉपिक में से तो इसी टाइप का आएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड करंट रेशियो निकालने वाले क्वेश्चन कम देता है, करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी, इन्वेंट्री, ठीक है, ये दूसरी चीजें पूछने वाले क्वेश्चन अब ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को, स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन। गिवन इन्फॉर्मेशन मैंने लिख लिया, देखो आपको जब भी क्वेश्चन आए गिवन इन्फॉर्मेशन ही लिखो और उसके फॉर्मूलेज लिखने स्टार्ट कर दो। लिक्विडिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, लिक्विडिटी रेशियो इज इक्वल टू, अच्छा जो क्विक रेशियो थी लिक्विडिटी रेशियो थी ये सेम ही रेशियो है, तो यहाँ पे क्विक रेशियो वर्ड भी आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लिक्विड एसेट लिखो या क्विक एसेट लिखो, कुछ भी लिख सकते हो, तो मैं यहाँ पे लिक्विड एसेट लिख देता हूँ। क्वेश्चन में जो टर्म लिखी है वही उसी अकॉर्डिंग में फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटी, ये हमारा फॉर्मूला होगा इसका, और साथ साथ पैरेलल में करंट रेशियो भी लिख लेता हूँ। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला रहेगा करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला रहने वाला है करंट रेशियो का। अब लिक्विडिटी रेशियो आपको 2.5:1 गिवन है, तो इस मतलब यहाँ पे फॉर्मूले में इस मतलब डिवीजन, ठीक है। अच्छा लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंस गिवन नहीं है, जीरो मान ले, इसलिए फॉर्मूले में भी मैं उसको मेंशन नहीं कर रहा क्योंकि क्वेश्चन ने मेंशन नहीं किया, तो उसको जीरो मान लिया प्रीपेड एक्सपेंस को। करंट लाइबिलिटी पता नहीं है, वही हमें निकालना है, तो करंट लाइबिलिटी की जगह करंट लाइबिलिटी लिखा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे 2.5/1 इज इक्वल टू करंट एसेट्स
अभी तक नहीं पता तो अभी यहाँ फिल नहीं करते, मैं 2 मिनट रुक जाता हूँ, पहले इधर फिल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी मुझे कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, यहाँ पर भी मुझे कुछ भी नहीं पता। करंट रेशो, करंट एसेट, सिर्फ करंट रेशो ही पता है, ठीक है, ये 4:1 है, तो ये मैं लिख देता हूँ 4/1। और करंट लायबिलिटी तो हमें निकाल रहा है तो ऑब्वियसली ये तो नहीं पता। और करंट एसेट, 1 मिनट रुकते हैं, अब देखो अब यहाँ वापसी आते हैं, ठीक है। अभी मैं रुका हूँ, मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू सॉल्व कर रहा हूँ कि आप कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है, जानबूझकर, ठीक है, ताकि आपका दिमाग चलना शुरू हो कि रेशोज वाले क्वेश्चन को करते कैसे। तो करंट लायबिलिटी की जगह तो करंट लायबिलिटी लिख देंगे, और करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री, करंट एसेट नहीं गिवन एज इट इज, इन्वेंट्री गिवन है माइनस का 6 लाख रुपीज, ठीक है, आई बात समझ में। तो अब ये काफी हद तक क्वेश्चन आपका सॉल्व होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर देते हैं, ठीक है, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इधर, तो ये क्या हो जाएगा भाई, 2.5 टाइम्स करंट लायबिलिटी, ठीक है, ये करंट लायबिलिटी इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 2.5 टाइम्स करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू CA माइनस 6 लाख, ये एज इट इज कॉपी, ये माइनस का 6 लाख, ठीक है, इधर प्लस कर दो, तो आपके पास करंट एसेट क्या आएगा, करंट एसेट आएगा माइनस 6 लाख, इधर प्लस हो जाएगा, तो 2.5 टाइम्स करंट लायबिलिटी, ठीक है, प्लस 6 लाख, ये माइनस का नंबर इधर जाएगा, और ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, आई बात समझ में। तो करंट एसेट को मैं किसके इक्वल बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ 2.5 टाइम्स करंट लायबिलिटीज प्लस 6 लाख, ये चीज बोलूं या करंट एसेट बोलूं, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करंट एसेट जब लिखनी है ना, तो करंट एसेट की जगह करंट एसेट मत लिखो, क्योंकि यहाँ करंट एसेट लिखोगे ना, ये सॉल्व ही नहीं होगा, ना करंट एसेट पता है ना करंट लायबिलिटी पता है। तो करंट एसेट की जगह यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो, ठीक है, इसको मान लो एग्जाम में कैसे करोगे, इसको CA मान लिया, इक्वेशन 2 मान लिया, ठीक है, एग्जाम में कैसे करने उस तरीके से करा देता हूँ। तो यहाँ पर अब आप लिखो पुट इक्वेशन 1 इन 2, ठीक है, इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 का डेटा उठा के 2 में पुट कर दो और आपका सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो अब जरा देखो भाई, 4/1 ये कॉपी किया, करंट एसेट ऊपर आएगा उसकी जगह ये लिख देते हैं 2.5 टाइम्स, ठीक है, 2.5 टाइम्स CL, ठीक है, 2.5 टाइम्स CL प्लस 6 लाख डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, ये भी CL मतलब करंट लायबिलिटी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, CL इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 4 टाइम्स CL, ठीक है, 4 टाइम्स CL इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स CL, ठीक है, प्लस 6 लाख, ठीक है। तो मैं एक बार पूरे लिखते हैं, कंफ्यूज ना हो जाओ, तो ये लायबिलिटी लिख देता हूँ, ठीक है। तो 4 टाइम्स करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स करंट लायबिलिटी प्लस 6 लाख। अब आप बहुत नजदीक हो आंसर के, 2.5 टाइम्स करंट लायबिलिटी लेफ्ट साइड आगे सब्ट्रैक्ट होगा, तो 4 टाइम्स करंट लायबिलिटी माइनस 2.5 टाइम्स करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 6 लाख रुपीज, ठीक है। तो यहां तक हम पहुंच गए। इसके बाद क्या होगा, 4 में से 2.5 गए, कितना आएगा, 1.5 टाइम्स करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 6 लाख रुपीज, ठीक है, इज इक्वल टू 6 लाख रुपीज, ठीक है। तो जरा नेक्स्ट पेज पर इसको सॉल्व कर देते हैं। ऑलराइट, तो करंट लायबिलिटी का 6 लाख डिवाइडेड बाय 1.5, ये डेसिमल हटेगा तो ऊपर एक 0 आएगा, तो 0 मतलब 10, ठीक है। तो ये काट देते हैं, 5 3 ज़र 5 2 ज़र 3 1 ज़र 3 2 ज़र, तो ये 2 लाख इंटू 2, यानी कि करंट लायबिलिटी आपकी कितनी आ जाएगी, 4 लाख रुपीज की आपकी करंट लायबिलिटी आ जाएगी, और यही वो हमसे पूछ रहा था। तो एक बार ही मैं आपको जूम आउट करके कंप्लीट सोल्यूशन शो कर देता हूं। तो ठीक है, ये आपको दिख रहा है, जहां से क्वेश्चन स्टार्ट किया गया वहां से आपको सारा सोल्यूशन दिख रहा है, और नेक्स्ट पेज पे थोड़ा सा अब मैं वो दिखा देता हूं। तो ये रिमेनिंग पोर्शन है आंसर का। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, वर्किंग कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज दिस, तो वर्किंग कैपिटल दिया है, टोटल डेट्स बताए हैं, लॉन्ग टर्म डेट्स बताए हैं, इन्वेंट्रीज बताइए, और पूछ के रहे लिक्विड रेशो, लिक्विड रेशो पूछेगा, क्विक रेशो, एसिड टेस्ट रेशो, एक ही बात है, ठीक है। तो गिवन इंफॉर्मेशन रजिस्टर पर लिखेंगे और सोल्यूशन करते हैं। तो सारी चीजें मैंने लिख दी है, ठीक है, और पूछ के रहे लिक्विड रेशो, ठीक है, ये वो हमसे पूछ रहा है, तो ये चीज पता होनी चाहिए कि पूछ के रहा है, ठीक है, तो ये हमसे पूछ रहा है। अब देखो, वर्किंग कैपिटल दे दिया, तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी फॉर्मूला याद आना चाहिए। टोटल डेट्स और लॉन्ग टर्म डेट्स, इन दोनों को देखते ही मेरे को स्ट्राइक कर रहा है करंट लायबिलिटी निकल जाएगा, ठीक है। तो पहले इसका फॉर्मूला इन दोनों को यूज करेंगे सबसे पहले, फिर बाकी क्वेश्चन बाद में देखते हैं। तो टोटल डेट्स क्या होता है, करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है, प्लस नॉन करंट
लाइबिलिटी। तो ये हो जाएगा टोटल डेट्स, मतलब सारा कर्जा क्या होता है, शॉर्ट टर्म का कर्जा प्लस लॉन्ग टर्म का कर्जा। टोटल डेट्स की जगह लिख देता हूँ 7,80,000। करंट लाइबिलिटी मुझे नहीं पता तो उसकी जगह ऐसे ही लिख देते हैं करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी की जगह ना ये लॉन्ग टर्म डेट्स लिख देना 6 लाख रुपीज़ की, ठीक है। तो आपके पास करंट लाइबिलिटी कितनी आ जाएगी, 6 लाख उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 1,80,000, 780 में से 6 लाख जाएंगे तो 180 का करंट लाइबिलिटी आएगा। करंट लाइबिलिटी आते ही मुझे स्ट्राइक कर रहा है वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले में करंट लाइबिलिटी आता है, तो करंट लाइबिलिटी क्यों ना वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले में लगा दें, देखते हैं क्या फायदा होता है, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लिखा करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो करंट एसेट्स की जगह तो मैं करंट एसेट्स ही लिखूंगा क्योंकि ये मुझे नहीं पता। करंट लाइबिलिटीज की जगह ये कॉपी करा 180 और वर्किंग कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन है 360 की, तो ये 360 यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो अब आप पे करंट एसेट्स कितनी होंगी भाई, करंट एसेट्स कितनी होगी, 180 में ये ऐड होगा, माइनस का नंबर उधर जाके क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएंगी 5,40,000 रुपीज़। तो करंट एसेट्स आ गया, ठीक है, और करंट लाइबिलिटी आ गया। तो करंट रेशो अगर पूछता वो तो हम निकाल देते, लेकिन करंट रेशो पूछ नहीं रहा, क्या पूछ रहे, लिक्विड रेशो, ठीक है। तो लिक्विड रेशो का फॉर्मूला लिखते हैं और इन्वेंट्री का डेटा उसने दे रखा है। प्रीपेड एक्सपेंस एडवांस चेक 0 मान लेना क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, सीधा सीधा फॉर्मूला लिखते हैं क्विक रेशो का, ठीक है। क्विक रेशो, लिक्विड रेशो कुछ भी लिख लो, सब चल जाएगा। तो लिक्विड रेशो इज इक्वल टू, ठीक है, अपॉन में तो आता है भैया करंट लाइबिलिटी, ठीक है, अपॉन में आता है करंट लाइबिलिटी और ऊपर आता है लिक्विड एसेट्स, ठीक है, ऊपर आता है लिक्विड एसेट्स, ठीक है। मैं पूरा खोल खोल के कर रहा हूँ अच्छे से ताकि सबको समझ में आए। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे भैया, आप लिक्विड एसेट्स की जगह मैं क्या लिखूंगा, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में से अगर इन्वेंट्री हटा दो तो वो लिक्विड ही हो जाता है, ठीक है। तो करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री, ये लिख दिया मैंने, और करंट लाइबिलिटी, ठीक है, करंट लाइबिलिटी एज इट इज, और लिक्विड रेशो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू रिप्लेस करो, करंट एसेट आपको पता है 540, इन्वेंट्री भी आपको, ठीक है, ऊपर अब दिख तो नहीं रहा लेकिन इन्वेंट्री कितना है 1,80,000, तो ये यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे और करंट लाइबिलिटी मैंने यहाँ निकाला है 180। तो जस्ट वैल्यू जरा रिप्लेस करते हैं, ठीक है। मैं अगले पेज पे साफ साफ करता हूँ। करंट एसेट है 540 की, यहाँ पर 540 लिखूंगा। इन्वेंट्री क्वेश्चन में गिवन है 1,80,000, वो यहाँ लिख दूंगा। करंट लाइबिलिटी हमने ये निकाली 180 की, तो डिनोमिनेटर में 1,80,000 हम लिख देंगे। तो नेक्स्ट पेज पर इसको सॉल्व करते हैं। तो वैल्यू रिप्लेस करेंगे, करंट एसेट की जगह लिखा 5,40,000, इन्वेंट्री की जगह लिखा 1,80,000, ठीक है, और करंट लाइबिलिटी की जगह दोबारा से लिख दिया 1,80,000, ठीक है। तो 540 माइनस 180 कितना हो जाएगा भाई, 3,60,000, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 180, ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 180, तो ये गए हमारे 4 0 से 4 0 और 18 के टेबल से डायरेक्ट कट रही है, ठीक है। तो 18 के टेबल से डायरेक्ट कट रहा है, 18 1 ज़र 18 2 ज़र, ठीक है। तो 2/1 और आपका लिक्विडिटी रेशो का आंसर हो जाए, करंट रेशो का आंसर हो 1:1 फॉर्मेट, तो 2/1 मत लिखना, 2:1। तो ये अपना आंसर हो गया। अब मैं जूम आउट करके एक बारी कंप्लीट सोल्यूशन शो कर देता हूँ। तो ये फर्स्ट पेज है, ठीक है, फर्स्ट पेज में सारी सॉल्विंग कर दी है और जस्ट नेक्स्ट पेज पे क्या करिए, वैल्यूज रिप्लेस करिए। तो अब नेक्स्ट पेज देख लो, तो ये आपका नेक्स्ट पेज है, ठीक है, और ये आपके पास लिक्विडिटी रेशो निकल गई है। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है क्विक रेशियो ऑफ अ कंपनी है 0.8:1, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये इंक्रीज डिक्रीज वाला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको किसी भी रेशियो में आ सकता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्विक रेशियो में क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। रेशियो कौन सी, क्विक रेशियो, बट यही सेम क्वेश्चन आपको पूरे चैप्टर में जो रेशियोज है उसमें से किसी भी क्वेश्चन में, मतलब किसी भी रेशियो में ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो पहली कैटेगरी देखो क्या कह रहा है, परचेज ऑफ लूज टूल्स फॉर 2,000, फिर ऐसे करके 3-4 पार्ट्स हैं। तो सारा कुछ मैं डिस्कस करता हूँ सीधा रजिस्टर पे, ठीक है। तो रेशियो बस आप देख लो क्या है और कौन सी रेशियो है ये देख लो, फिर हम करते हैं इसको सॉल्व रजिस्टर पे। देखो भाई, गिवन इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो सबसे पहले देखो, कोई भी रेशियो जैसे यहाँ पे 0.8:1 है ना, इसको नंबर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे आप 0.8:1 को लिख सकते हो 8/10, ठीक है। तो इससे मेरे को ये पता चलेगा कि क्विक एसेट्स 8 रुपए की है और करंट लायबिलिटी 10 रुपए की है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है ना, बहुत छोटे नंबर्स हैं। तो आप इसको ले सकते हो 80/100। देखो 80/100 भी करेक्ट है क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो 0.8:1 ही आएगा। तो मैं यहाँ पर एक बड़ा नंबर ले रहा हूँ, मेरे को छोटे नंबर्स नहीं लेने क्योंकि हमारे को अमाउंट्स भी 2000 से ऊपर वगैरह की गिवन है। तो मैं ले रहा हूँ 80,000 की क्विक एसेट्स
और नीचे ले रहा हूँ 1 लाख की करंट लाइबिलिटी, ठीक है। तो ये मैंने एजम्पशन लिए सिर्फ समझने के लिए कि इंक्रीज डिक्रीज करना कैसे। तो मैंने ऐसे एज्यूम किया कि क्विक एसेट्स मेरे पास 80,000 की हैं और करंट लाइबिलिटीज़ मेरे ऊपर शॉर्ट टर्म के जो कर्जे हैं वो कितने हैं, 1 लाख रुपए के हैं, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे एजम्पशन किए। तो यहाँ पर आप देखो मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो मैंने सोचा भाई 80,000 की तो क्विक एसेट्स हैं और करंट लाइबिलिटी मैंने एज्यूम कर ली 1 लाख की, ये प्योरली एजम्पशन है। अब वो कह रहा है कि आपने लूज शूज खरीदे 2,000 के, ठीक है। तो लूज शूज क्या होता है, एक तरीके से ये इन्वेंट्री के अंदर आता है देखा जाए तो, और वैसे फॉर्मूला में नहीं लेते हैं हम लोग इन्वेंट्री के अंदर भी, बट टेक्निकली ये इन्वेंट्री का ही पार्ट होता है। अब हमारे को ये समझना है कि अगर आप लूज शूज खरीद रहे हो तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है आपने कैश में खरीदा है, क्योंकि 11th क्लास में आपको याद होगा कि अगर पार्टी का नेम मेंशन ना हो कि किससे सामान खरीद रहे हैं और अगेंस्ट कैश अगेंस्ट ट्रेडेड क्वेश्चन लिखो, यानी कि क्वेश्चन क्या है, एक तो साइलेंट है और ऊपर से ये नहीं पता किससे सामान खरीद रहे, तो इसका मतलब ये कैश में खरीदा गया, ठीक है। तो हमारे को एजम्पशन से पता चल गया कि ये कैश में खरीदे, 11th में सीखा था। तो 2,000 रुपये आपने कैश में स्पेंड करे और बदले में आपने लूज शूज खरीदे। अब आपको ये समझना है लूज शूज ना क्विक एसेट का पार्ट नहीं है, ठीक है। लूज शूज क्विक एसेट्स का पार्ट नहीं है। तो 80,000 की क्विक एसेट्स में थे ना, कैश तो कम हो गया, कैश तो कम हो जाएगा, लेकिन इन्वेंट्री के तौर पे लूज शूज यहाँ पे ऐड मत कर देना, ठीक है, ऐड मत कर देना। उसका इफेक्ट क्विक एसेट्स पे नहीं पड़ेगा। क्विक एसेट्स पे सिर्फ कितना इफेक्ट पड़ेगा, कैश कम होने का, और जो वेयर हाउस में इन्वेंट्री की या लूज शूज की क्वांटिटी जो बड़ी है उसका इफेक्ट क्विक एसेट्स में नहीं आएगा, क्योंकि क्विक एसेट्स में लूज शूज या इन्वेंट्री दोनों ही इंक्लूड नहीं होते, ठीक है। और इसमें कोई उधार वगैरह तो है नहीं, तो करंट लाइबिलिटीज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब मैं देखता हूं मेरा आफ्टर दिस ट्रांजेक्शन मेरी इक्वेशन पे क्या इफेक्ट आया, ठीक है। पहले क्या था, पहले तो ये रेशो थी, बिफोर ट्रांजेक्शन ये रेशो थी। अब देखो रेशो में बदलाव आ जाएगा, तो न्यूमरेटर आएगा 78,000, नीचे आ जाएगा 1 लाख, तो ये 3 0 से 3 0 गए, और 78/100 क्या होगा, 0.78:1। तो पुरानी रेशो क्या थी, 0.8:1। नई रेशो आफ्टर द इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन कितनी होगी, 0.78:1। तो यानी कि हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, डिक्रीज, ठीक है। हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो ये पहले पार्ट का आंसर हो गया। अब देखो सेकंड पार्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस 500। तो ट्रांजैक्शन से पहले तो मैं वही ले लूंगा 80,000/1 लाख, जैसे हमने पिछले पार्ट में किया है कि अगर ये सेकंड ट्रांजैक्शन नहीं हुई हो तो मेरी क्विक रेशो में क्या था, 0.8:1, और 0.8:1 को मैंने ऐसे लिखा कि क्विक एसेट्स मेरे पास 80,000 रुपीज की हैं और करंट लाइबिलिटीज मेरी जो है वो 1 लाख रुपीज की हैं। तो अगर मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया तो एक तो इफेक्ट होगा कि क्विक एसेट्स में ना कैश होता है, तो मेरा कैश कम होगा 500 रुपये से, ठीक है। बदले में अगर मैं कुछ एडवांस लेता हूं ना, एडवांस पे करता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, प्रीपेड इंश्योरेंस की करंट एसेट मिलेगी, ठीक है। अगर मैं कहीं पर एडवांस पे करता हूं तो मुझे एक करंट एसेट मिलेगी प्रीपेड इंश्योरेंस की। लेकिन जो प्रीपेड इंश्योरेंस होता है, एडवांस होता है ना, वो क्विक एसेट का पार्ट नहीं होता। तो अगेन बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह यहां पर इफेक्ट आएगा। कैश कम हुआ लेकिन बदले में मिला कुछ नहीं, क्विक एसेट कुछ नहीं मिली लेकिन कैश कम हो गया। अगर कुछ मिला है तो वो करंट एसेट मिली है, क्विक एसेट नहीं मिली। तो न्यूमरेटर में इतना इफेक्ट और डिनोमिनेटर में कुछ इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी लाइबिलिटी या कर्जा तो हमने नहीं चुकाया है, तो ये 1 लाख एज इट इज रहेगा। तो अब आपका जो रेशियो हो जाएगा वो क्या होगा, 79,500 अपॉन में 1 लाख। तो ये 2 0 से 2 0 गए, ठीक है। तो इसी चीज को अब मैं मैथमेटिकली लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, 795/1000, और इसको अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 0 पॉइंट, ये 3 0 है ना, तो 3 डिजिट छोड़ के 0 लगा दो, 795:1, तो 0.795:1 जो है मेरा आंसर होगा। तो ओरिजिनल रेशो थी 0.8:1, इसको कंपेयर करोगे इससे तो मेरा आंसर गिर गया ना, 7.8 से कम है ना, तो दोबारा मेरा जो आंसर है वो क्या होगा, डिक्रीज, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट का आंसर क्या होगा, डिक्रीज। थर्ड ट्रांजैक्शन कह रहे हैं सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो एक मेरी बात सुनो, पहले तो हम वही लेते हैं एजम्पशन कि क्विक एसेट्स अपनी 80,000 की है और करंट लाइबिलिटीज अपनी 1 लाख रुपीज की है। अब अगर आपने उधार पे सामान बेचा तो इसका इफेक्ट क्या हुआ, इसका एक इफेक्ट तो ये हो गया कि स्टॉक या इन्वेंट्री की क्वांटिटी बिजनेस में से कम हो गई, ठीक है, क्योंकि बेच डाला। तो इसका इफेक्ट क्विक एसेट पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्विक एसेट में ना इन्वेंट्री इंक्लूडेड नहीं होता। तो स्टॉक बेचो चाहे खरीदो, क्विक एसेट्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि क्विक एसेट्स में इन्वेंट्री इंक्लूडेड नहीं होती। तो अगर आपने उधार पे बेचा है तो आपको क्या मिल जाएंगे, डेटर मिल जाएंगे, ठीक है। आपको क्या मिल जाएंगे, डेटर मिल जाएंगे। तो उससे जो है आपकी क्विक एसेट्स
बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें डेटर्स इंक्लूडेड होते हैं, तो उससे आपकी क्विक एसेट्स बढ़ जाएगी 3000 रुपीज से, ठीक है। उधार में बेचोगे तो सामने वाले से फ्यूचर में पैसे मिलेंगे, तो यानी कि ये एक एसेट है, ठीक है। तो डेटर्स यहाँ पे आ जाएंगे, तो 80,000 प्लस 3,000 अपॉन 1 लाख, तो ये हो जाएगा 83,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, और ये आपकी 3 जीरो से 3 जीरो गई, तो 0.83:1, और हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। फोर्थ पॉइंट देखो, कह रहे ऑनर्ड बिल्स पेएबल ऑफ 5,000 ऑन मैच्योरिटी। देखो, तो ऑनर का मतलब होता है पे करना, ठीक है। ऑनर कोई भी चीज करते हैं तो इसका मतलब है हमने उसकी पेमेंट करी है, ठीक है, तो हमने पैसा दिया है। तो आप खुद सोचो, आप पैसा कहीं पर भी फ्री में तो नहीं दोगे ना, तो कोई कर्जा होगा हमारे ऊपर, तभी हम पैसा कहीं पर पे करते हैं। तो किसके अगेंस्ट, बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल ना क्या होता है, एक तरीके से ये ट्रेड पेएबल का पार्ट है, ठीक है। ये किसका पार्ट है, ट्रेड पेएबल का पार्ट है। और ट्रेड पेएबल में, ठीक है, आपके पास क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल दो चीजें होती थी ट्रेड पेएबल में। तो ये हमारे पास, आप समझ लो, बिल्स पेएबल क्या है, एक तरीके से क्रेडिटर ही है, बस रिटर्न डॉक्यूमेंट है, ठीक है। ये एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है, बस ये डिफरेंस है। तो आपने पेमेंट करी है और अपना एक शॉर्ट टर्म का कर्जा चुकाया है, ठीक है। तो पहले मेरे पास क्विक एसेट्स 80,000 थी, करंट लायबिलिटी 1 लाख थी। अगर मैं कोई भी कर्जा चुकाऊंगा उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, मेरा कैश कम होगा, तो 5,000 से मेरा कैश कम होगा, लेकिन उतने ही अमाउंट से मेरा कर्जा भी कम होगा। तो करंट लायबिलिटी भी 5,000 से कम होगी और मेरी क्विक एसेट्स भी 5,000 से कम होगी, क्योंकि कैश क्विक एसेट्स के अंदर आता है। तो मेरा आंसर आ रहा है 75,000 अपॉन में 95,000 रुपीज़। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो गई, फिर ये 75 और 19 जो है ये 5 के टेबल से जा रहे हैं, तो नीचे 19 ऊपर 15, इसको आप डिवाइड करोगे ये आएगा 0.789:1। तो पुराना आंसर क्या था, ओरिजिनल आंसर जो क्वेश्चन में गिवन है वो 0.8:1 है, उसके कंपैरिजन में आंसर आपका कम है, तो आपका आंसर हो जाएगा डिक्रीज, ठीक है। तो इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्या आएगा कि हमारी जो रेशियो है वो डिक्रीज हो जाएगी। देखो भाई, क्वेश्चन कह रहे कैपिटल एम्प्लॉयड आपके पास 20 लाख है, फिक्स्ड एसेट्स 14 लाख है, करंट लायबिलिटीज 2 लाख है, देयर आर नो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हमारे पास नहीं है, और बोल रहा है कैलकुलेट करंट रेशियो। तो गिवन इंफॉर्मेशन को हम लोग लिखते हैं रजिस्टर पे और फिर समझते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। ऑलराइट, तो देखो गिवन इंफॉर्मेशन मैंने लिख लिया, आपको 3 आइटम्स गिवन है और पूछ करंट रेशियो है, ठीक है। तो इस चैप्टर में ना मैं आपको बैलेंस शीट बनवाऊंगा रफ में, ठीक है। बार बार ही हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे रफ में, और जब आप ये बैलेंस शीट बनाओगे ना तो आपको काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि कैसे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। हर एक छोटा छोटा फॉर्मूला जो होता है ना इस चैप्टर में वो लर्न नहीं करना पड़ेगा, काफी सारे फॉर्मूले इससे डिराइव हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मैं रफ बैलेंस शीट बना रहा हूँ, जैसे क्लास 11th में बनाते थे। तो यहाँ लिखना है, लेफ्ट में क्या लिखते थे, लायबिलिटीज, लेफ्ट से एल, ये याद कर लेना, लायबिलिटीज लेफ्ट में आती है बैलेंस शीट में। 11th स्टाइल बनवा रहा हूँ, ठीक है, पार्टनरशिप में जैसे बनाई थी 12th में, उस हिसाब से। देखो आपको यहाँ पर लिखनी है एसेट्स और लायबिलिटीज, ठीक है। तो ये टोटल्स होते हैं, और टोटल याद रखना है, एसेट्स का टोटल और लायबिलिटीज का टोटल सेम होता है। यहाँ पे दो चीजें आएंगी, एक आपके पास आएंगी करंट एसेट्स, ठीक है, करंट एसेट्स, और दूसरी आपके पास आएंगी नॉन करंट एसेट्स, ठीक है, दूसरी आपके पास आएंगी नॉन करंट एसेट्स। इधर क्या आएगा, इधर आपके पास आएगी कंपनी की बैलेंस शीट है तो इक्विटी, फिर आपके पास आएगी डेट, और फिर आपके पास आएगी करंट लायबिलिटीज, ठीक है। इधर आपको 3 चीजें लिखनी है लायबिलिटी साइड पे, और एसेट साइड पे आपको 2 चीजें लिखनी है। और आपको याद रखना है इक्विटी प्लस डेट प्लस करंट लायबिलिटीज टोटल आएगा लायबिलिटीज साइड का, और नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स टोटल आएगा टोटल एसेट्स का। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये दोनों टोटल्स, ये वाला टोटल और ये वाला टोटल इक्वल रहने वाले हैं, ठीक है। तो अब आपका मेन जो समझाने वाला पोर्शन था बैलेंस शीट का वो डन है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैपिटल इंप्लॉयड आपको गिवन है 20 लाख रुपीज, तो याद रखना कैपिटल इंप्लॉयड होता है डेट प्लस इक्विटी, ठीक है, डेट प्लस इक्विटी होता है कैपिटल इंप्लॉयड। ये एक न्यू फॉर्मूला लिख लो जरा रजिस्टर पे, कैपिटल इंप्लॉयड इक्वल टू डेट प्लस इक्विटी। तो कैपिटल इंप्लॉयड का मतलब है बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्टेड है, डेट मतलब बैंक से लोन लेकर कितना पैसा इन्वेस्टेड है, इक्विटी मतलब शेयर्स, शेयर जो इशू करते हैं ना हम लोग, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, उनके थ्रू कितना पैसा लगा हुआ है। तो डेट मतलब उधार का पैसा, इक्विटी मतलब हमारा खुद का पैसा। तो इक्विटी प्लस डेट, ये दोनों आइटम्स आपको कितनी की बने, 20 लाख रुपीज। करंट लायबिलिटीज कितनी की बने, 2 लाख, तो ये यहां लिखा 2 लाख। तो ये दोनों ऐड करेंगे तो ये टोटल कितना आ रहा है, 22 लाख रुपीज, ठीक है। ये प्योर रफ है, वर्किंग नोट भी नहीं है, प्योर रफ है। अब आप देखो यहां पर आपको करंट एसेट्स निकालनी है और नॉन करंट एसेट्स निकालनी है। क्वेश्चन में मैं बोला है देयर आर नो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स तो नहीं है, ठीक है, ये तो हमने मान ही लिया। अब ये सोचना है कि
नॉन करंट एसेट्स कितनी है, तो उसके लिए क्वेश्चन में डेटा गिवन है फिक्स्ड एसेट्स का। तो फिक्स्ड एसेट्स ही आपकी नॉन करंट एसेट पूरी की पूरी मान लेते, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट है वो जीरो बताई गई है क्वेश्चन में, तो ये 14 लाख है। और करंट एसेट्स आपको नहीं पता है, ठीक है, तो ये मान लो आपको नहीं पता, ठीक है, ये मान लो आपको ये वाली फिगर आपको नहीं पता, ठीक है, ये नहीं पता। लेकिन इसका टोटल कितना है, इसका टोटल इसी के तो इक्वल होगा, इसका टोटल तो पता है 22 लाख, तो ये नहीं पता, मान लो एक्स है, तो आपको ये पता है इस दोनों आइटम का टोटल कितना है 22 लाख। तो मुझे पता 14 लाख में क्या ऐड करे कि आंसर 22 लाख आए, ठीक है, ये इक्वेशन बन गई ना, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, ठीक है, इक्वल्स टू 22 लाख, ये इक्वेशन बन जाएगी, तो आप पे करंट एसेट आ जाएगा। अब ये बैलेंस शीट को यूज करेंगे हमारे आंसर में, ये रफ में बना लेना, रफ मतलब वर्किंग नोट भी नहीं करा, प्योरली रफ। और इसको देखो अपने फेयर वर्क में कैसे आपको नोट डाउन करना है, कैसे अपना आंसर प्रेजेंट करना है, अब मैं आपको वो समझाता हूं। देखो भाई यहां पर से मैं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, नॉन करंट एसेट्स, ठीक है, यहां से मैं कॉपी कर रहा हूं, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, ठीक है, प्लस करंट एसेट्स इक्वल्स टू ये तीनों आइटम, क्योंकि 22 लाख के बराबर, 22 लाख आया कहां से था, इन तीनों के आइटम के बराबर। इन दोनों की जगह मैं लिख रहा हूं कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि क्वेश्चन में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, वो लिखेंगे, और फिर हम लिखेंगे करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। तो ये फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ा ना कि ये कैसे आया, ये हमने बैलेंस शीट से डिराइव कर लिया। तो नॉन करंट एसेट्स के नीचे लिखा 14 लाख, करंट एसेट्स की जगह लिखा CA, कैपिटल एम्प्लॉयड 20 लाख, करंट लायबिलिटी 2 लाख, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास करंट एसेट्स कितना आ जाएगा, 8 लाख रुपीज़, ठीक है, तो 8 लाख रुपीज़ हमारे पे करंट एसेट्स आ गए। तो ये बैलेंस शीट को इस तरीके से आप फॉर्मूला वाइज लिखोगे, तो आपको ये फॉर्मूला लर्न नहीं करना पड़ेगा, बैलेंस शीट से डिराइव हो जाएगा, ठीक है। और पूरे चैप्टर में बहुत बारी ये बैलेंस शीट प्रिपेयर करवाने वाला हूँ। तो अब आप देखो भाई, आपको आगे का मेन काम करना है, करंट रेशो निकालनी है। तो करंट रेशो कैसे आएगी, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स हमने अभी निकाली 8 लाख रुपीज़, करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में गिवन है 2 लाख रुपीज़, ठीक है, तो ये 2 लाख लिखी, तो ये कट क्या आ जाएगा 4/1 विच इज इक्वल टू 4:1, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो लिक्विडिटी रेशो में इतना ही है। अब हम करेंगे सॉल्वेंसी रेशो हमारे नेक्स्ट पार्ट में।